हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार यानी कि वाक्य किस तरह से बनते हैं, वाक्य कितनी तरह के होते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से शब्द होते हैं जो कि वर्णों के मिलने से बनते हैं, इसी तरह से वाक्य होते हैं जो कि शब्दों के मिलने से बनते हैं। कई सारे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मम्मी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो ये एक वाक्य है क्योंकि इस का कुछ मीनिंग है। इस शब्दों का जो समूह है वाक्य, इसका कुछ मीनिंग है। राधा गाना गा रही है, इसका भी मीनिंग है। लेकिन अगर कोई हम शब्दों को इसके अलावा कोई दूसरे क्रम में लिख दें इन्हीं शब्दों को, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, तो उसको हम वाक्य नहीं कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़ते हैं कि वाक्य के कितने हिस्से होते हैं। जैसे एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे हर एक वाक्य में दो चीज़ें होती हैं, उद्देश्य और विधेय। एक तो बात कही जाती है और एक किसी के बारे में बात कही जाती है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, तो इसमें मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन उद्देश्य है। और विधेय जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे उसे विधेय कहते हैं। तो मतलब किसी के बारे में जो कुछ भी खाया गया। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन के बारे में कहा गया, तो मोहन तो उद्देश्य हो गया। और मोहन के बारे में क्या कहा गया कि खाना खाता है, तो खाना खाता है, ये विधेय हो गया। इसी तरह से कुछ और उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे नमन पुस्तक पढ़ता है, तो नमन उद्देश्य है, नमन के बारे में बोला गया है। और विधेय क्या करता है, नमन पुस्तक पढ़ता है, तो ये विधेय हो गया। इसी तरह से अजय बाजार से सब्जी खरीदता है, तो अजय उद्देश्य है और बाजार से सब्जी खरीदता है, ये विधेय। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी उद्देश्य हो गया और आकाश में उड़ते हैं, विधेय। इसी तरह अध्यापक उद्देश्य और कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये विधेय। इस तरह से उद्देश्य और विधेय को हम वाक्य में पहचानते हैं। इसके बाद हम वाक्य के भेद पढ़ते हैं। वाक्य कितनी तरह के होते हैं। वाक्य सबसे पहले होता है रचना या उसके स्वरूप के आधार पर कि किस तरह से वाक्य की बनावट है। तो इस तरह से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य है, जिसमें कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अमोल सो रहा है, तो इसमें एक अमोल उद्देश्य है और सो रहा है, ये एक विधेय है। या मैं खाना खा रहा हूँ। तो उसके बाद संयुक्त वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा वाक्य मिल कर के कोई वाक्य बनाते हैं। जैसे प्रातःकाल हुआ और सुबोध उठ गया, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं। जैसे प्रातःकाल हुआ, ये एक अलग वाक्य है, सुबोध उठ गया, ये दूसरा वाक्य है। और इसको हमने किसी समुच्चय बोधक यानी कि और शब्द से जोड़ करके एक वाक्य बना दिया, तो इसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, जिसमें दो सरल वाक्य कम से कम मिले हुए होते हैं। या वह खेत में गई परंतु घास नहीं लाई, तो यहाँ पर वह खेत में गई एक अलग वाक्य है और घास नहीं लाई ये दूसरा सरल वाक्य है। लेकिन हमने इसको एक समुच्चय बोधक परंतु से जोड़ दिया, तो ये दोनों मिल करके क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से दो सरल वाक्यों को जोड़कर अगर हम किसी समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जोड़कर एक वाक्य बना लेते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बाद तीसरे होते हैं मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कि एक मेन सेंटेंस यानी कि मुख्य उपवाक्य होता है या एक से अधिक छुपे हुए वाक्य होते, उस पर डिपेंड होते हैं वाक्य। जैसे अध्यापिका ने बताया कि कल अवकाश रहेगा, तो अध्यापिका ने बताया, ये मेन सेंटेंस हो गया। कल अवकाश रहेगा, ये उस पर डिपेंड हो गया, आश्रित उपवाक्य इसको बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्य को मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इस वीडियो में कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। दूसरा, वाक्य के दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और तीसरा, वाक्य का कर्ता यानी कि जो करने वाला है
वो हिस्सा है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है जिसकी सहायता से हमें भरना है। शब्दों के डैश समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक समूह को। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इस तरह से हम इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। इसके बाद हमें अगले प्रश्न में वाक्य को पढ़कर उनके अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये सरल वाक्य है। बच्चों आपस में झगड़ा मत करो, ये भी एक सरल वाक्य है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ये भी सरल वाक्य है। इस तरह से ये वाक्य होते हैं। अब अगले प्रश्न में हमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके बताना है। जैसे नाना जी मंदिर जाते हैं, तो नाना जी उद्देश्य हो गया और मंदिर जाते हैं ये विधेय हो गया। स्पर्श कहानी लिख रहा है, तो स्पर्श उद्देश्य और विधेय कहानी लिख रहा है। माता जी उद्देश्य और खाना बना रही हैं, ये विधेय हो गया। फल वाला उद्देश्य और फल बेचना विधेय। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें सही विकल्प चुनने हैं। जिसे वाक्य को कितने आधार पर बांटा गया है? वाक्य को 2 आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितनी तरह के होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 2 तरह के। तो इस तरह से हम वाक्य के बारे में समझते हैं, वाक्य क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं और वाक्य के कौन कौन से हिस्से होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।